हेलो फ्रेंड्स। सीएमए सीएस संगीत सौरभ दिस साइड। तो वैकेंसी आई हुई है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है और साथ ही साथ एक मिनी रत्न कंपनी है। और इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करनी है। पोस्ट का नाम है अकाउंटेंट। और एज फार एज एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंसर्न, तो इसमें ग्रेजुएट विथ एमकॉम और ग्रेजुएट विथ पास इन सीए इंटरमीडिएट और सीएमए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन इज रिक्वायर्ड। तो आपको मिनिमम ग्रेजुएट होनी चाहिए और साथ ही साथ आपको एमकॉम करनी चाहिए, या फिर अगर आपने एमकॉम अगर नहीं कर रखा है तो आपको मिनिमम ग्रेजुएट होनी चाहिए और उसके साथ में आइदर सीए इंटर पास होनी चाहिए या फिर सीएमए इंटर पास होनी चाहिए। और जहाँ तक एक्सपीरियंस का सवाल है, तो उन्होंने बोल रखा है कि अगर आपने ग्रेजुएट विथ एमकॉम कर रखा है तो आपको मिनिमम 7 ईयर एक्सपीरियंस इन फाइनेंस एंड अकाउंट्स आपको चाहिए। और अगर ग्रेजुएट विथ सीए इंटर या फिर सीएमए इंटर अगर आपने कर रखा है तो उस केस में आपको मिनिमम 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या फिर प्राइवेट सेक्टर या किसी भी कंपनी में। और उस साथ ही साथ उन्होंने बोल रखा है कि अगर ग्रेजुएट विथ सीए या सीए में इंटर कर रखा है तो उसके साथ में इन्होंने एक बात और बता रखा है, या फिर आपने ग्रेजुएट विथ एमकॉम कर रखा है तो बोथ ऑफ द केस में इन्होंने बोल रखा है कि एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस शुड बी इन सुपरवाइजरी ग्रेड। तो आपने इसमें अमंग दिस 7 ईयर्स, तो इस 7 साल में और इस 5 साल में से मिनिमम 2 साल जो आपकी एक्सपीरियंस है दैट शुड बी इन सुपरवाइजरी ग्रेड। और जहाँ तक इम्पोर्टेंट डेट्स का सवाल है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन की स्टार्ट हो चुकी है होगी फ्रॉम 14 सितंबर 2023 और लास्ट डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ एप्लीकेशन इसकी 6 अक्टूबर 2023 है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट फ्रेंड्स इसमें 1 ही आई हुई है जो कि अनरिजर्व्ड के लिए है। और जहाँ तक पे स्केल का सवाल है, तो आपकी एब्जॉर्प्शन इसमें PS1 ग्रेड में होगी, जहाँ पे बेसिक ₹28,000 पर मंथ टू ₹1,10,000 पर मंथ होगी विथ एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ 3%। और जहाँ तक मंथली एमोल्यूमेंट्स का सवाल है, तो इसमें बेसिक आपकी ₹28,000 पर मंथ होगी, डीए 39.2% के हिसाब से 10,976 पर मंथ होगी, एचआरए 27% कोलकाता में ₹7,560 पर मंथ होगी और पर्क्स एंड अलाउंस 35%। तो इसको मिला के 9800 यानी टोटल आपकी सैलरी जो बनेगी ग्रॉस सैलरी दैट वुड बी अराउंड ₹56,366। हालांकि इसके अलावा और भी अदर बेनिफिट्स सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को दी जाएगी, जैसे कि न्यू पेंशन स्कीम हो गई, कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड हो गई, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हो गई, तो बहुत सारी अदर बेनिफिट्स भी जो है वो कैंडिडेट्स को पे की जाएगी। तो आप मान के चलिए कि इसमें लगभग लगभग आपकी ग्रॉस सैलरी पर मंथ अगर देखी जाए तो समवेयर अराउंड आपकी 70 to 75,000 रुपीज आपकी पर मंथ आपकी ग्रॉस सैलरी में बन जाएगी। और जहाँ तक प्लेस ऑफ पोस्टिंग का सवाल है, तो इन्होंने क्लियर बता रखा है कि आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, कोलकाता शिप रिपेयर यूनिट, यानी कोलकाता में आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग। और जहाँ तक अपर एज लिमिट का सवाल है, तो अपर एज लिमिट इसमें 45 ईयर्स है एज ऑन 6 अक्टूबर 2023, जो कि इसका कट ऑफ डेट है। और मोड ऑफ सिलेक्शन का जहाँ तक सवाल है, तो मोड ऑफ सिलेक्शन इसमें बेसिकली 2 फेज में होगी। फेज 1 जहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगी और डिस्क्रिप्टिव टाइप टेस्ट होगी। 40 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव, 40 मार्क्स की डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, यानी 80 मार्क्स की हो गई आपकी रिटन एग्जामिनेशन। और 20 मार्क्स की आपकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होगी आपकी वर्क एक्सपीरियंस के ऊपर कि आपने किस प्रोफाइल में अपने काम कर रखा है, उस पर आपको एक पीपीटी बनाकर आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा कमेटी के सामने। और जहाँ तक फेज 1 का सवाल है, तो फेज 1 में आपको 45 मिनट्स ड्यूरेशन दी जाएगी। उसमें जनरल डिसिप्लिन पार्ट ए और आपकी जो डिसिप्लिन रिलेटेड, जैसे इसमें फाइनेंस एंड अकाउंट्स की होगी, उसमें पार्ट बी की आपकी क्वेश्चंस होगी। और इन्होंने बाइफरकेट कर रखा है, इसमें जनरल नॉलेज की 5 क्वेश्चन होगी, जनरल इंग्लिश की 5 होगी, रीजनिंग की 5 होगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की 5 होगी। मतलब आपके 20 क्वेश्चन आपके इधर नॉन टेक पार्ट की हो गई और टेक्निकल पार्ट यानी फाइनेंस रिलेटेड आपकी 20 मार्क्स की क्वेश्चन होगी। तो टोटल क्वेश्चन आपकी 40 मार्क्स की हो जाएगी। और इन्होंने बता रखा है कि द डिस्क्रिप्टिव टाइप टेस्ट शैल बी ऑफ 40 मार्क्स, 90 मिनट ड्यूरेशन कंप्राइजिंग ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिलेटेड क्वेश्चंस। तो आपकी जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो होगी, जो सब्जेक्टिव होगी, वो आपकी 40 मार्क्स की होगी और इसमें आपको 90 मिनट्स यानी 1.5 घंटा आपको दिया जाएगा। और वो आपके डिसिप्लिन रिलेटेड आपके इसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आपके की जाएगी। और जहाँ तक सिलेबस का सवाल है फ्रेंड्स, तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डिटेल सिलेबस भी मैंने डाल रखा है कि कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड का सिलेबस क्या है, उसे आप एक बार गो थ्रू हो जाए ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपकी टोटल सिलेबस की आपको कैसे इसकी प्रिपरेशन करनी है। और जहाँ तक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का सवाल है, तो उन्होंने बता रखा कि अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो मिनिमम 50% मार्क्स आपको टोटल मार्क्स में से आपको ऑब्टेन करनी पड़ेगी। और अगर आप पीडब्ल्यूडी हो, इन दैट केस 40% मार्क्स आपको आउट ऑफ टोटल मार्क्स आपको ऑब्टेन करने पड़ेंगे। और इन्होंने एक और बात बता रखा है फ्रेंड्स कि जो आपकी कट ऑफ डेट होगी दैट विल बी 6 अक्टूबर 2023, यानी 6 अक्टूबर 2023 को ही आपकी जो मिनिमम एक्सपीरियंस है, जो कि 7 ईयर्स इन केस ऑफ एमकॉम या फिर 5 ईयर्स इन केस ऑफ
सीए इंटर या सीएमए इंटर है, तो उसके लिए कट ऑफ डेट 6 अक्टूबर है। तो इस डेट से ही आप कैलकुलेट करके देख ले कि आपके पास मिनिमम 7 इयर्स या फिर 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है कि नहीं है। और इन्होंने एक बात और बता रखा है कि द पीरियड ऑफ कंप्लीटेड आर्टिकलशिप ट्रेनिंग इन द रिलेवेंट डिसिप्लिन ट्रेड अंडर अप्रेंटिसशिप एक्ट शैल बी ट्रीटेड एज एक्सपीरियंस। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रखा है। एनी ट्रेनिंग विथ रेमुनरेशन शैल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज एक्सपीरियंस, हाउएवर द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग शैल नॉट बी काउंटेड टू कैलकुलेट 2 ईयर सुपरवाइजरी एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इन्होंने बता रखा है कि आपने अगर आर्टिकलशिप कर रखी है, ये अपने सीए फर्म के अंदर या सीएमए फर्म के अंदर अगर अपने अगर आर्टिकलशिप कर रखी है, तो आर्टिकलशिप भी आपके एक्सपीरियंस का पार्ट बनेगी। तो अगर आपने सपोज अपने 3 इयर्स की आर्टिकलशिप का एक्सपीरियंस कर रखी है, तो 3 इयर्स की आपकी एक्सपीरियंस में वो काउंट करेगी। तो जैसे सीए इंटर या सीएमए इंटर्स को 5 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, और अगर आपने 3 इयर्स का अगर आपने आर्टिकलशिप कर रखा है, तो आपकी 3 इयर्स की एक्सपीरियंस काउंट हो गई। लेकिन सिर्फ जो 2 इयर्स का उन्होंने जो बता रखा है कि 2 इयर्स का सुपरवाइजरी एक्सपीरियंस, उसके लिए उन्होंने बोला है कि उसके लिए आर्टिकलशिप काउंट नहीं होगी, उसके लिए आपको आपके पास सुपरवाइजरी एक्सपीरियंस ही होनी चाहिए कंपनी में। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट रिलैक्सेशन इन्होंने दे रखा है। तो अगर आपने सीए, सीएमए की आर्टिकलशिप कर रखी है, तो आपकी 3 इयर्स आपकी एक्सपीरियंस ऐसे ही आपकी हो चुकी है। तो आपको सिर्फ मिनिमम 2 इयर्स की सुपरवाइजरी एक्सपीरियंस चाहिए आपको इस पोस्ट में अप्लाई करने की। इन्होंने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और बता रखा है कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऑब्टेन फ्रॉम कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 और फॉरेन कंपनी और इक्विवेलेंट स्टेटस शैल ओनली बी कंसीडर्ड फॉर शॉर्टलिस्टिंग एंड फॉर कंसिडरेशन ऑफ सिलेक्शन। तो इन्होंने बेसिकली बता रखा है कि अगर आपने किसी कंपनी में अगर आपने काम अगर कर रखा है, तो ही वो आपकी एक्सपीरियंस का पार्ट फॉर्म करेगी। तो जैसे 2 इयर्स की, जैसे मैंने बात की यहाँ पर 2 इयर्स की सुपरवाइजरी एक्सपीरियंस, या फिर आपने अगर 5 इयर्स की आपने किसी कंपनी में ही काम कर रखा था, तो उस केस में आपकी वो एक्सपीरियंस काउंट की जाएगी। अगर आपने किसी कंपनी में काम अगर नहीं कर रखा है, तो फिर आपके वो एक्सपीरियंस का वो पार्ट नहीं बनेगा। और जहाँ तक एप्लीकेशन फ़ी का सवाल है, तो एप्लीकेशन फ़ी ₹400 है, और ये 400 एप्लीकेशन फ़ी आपको पेमेंट करनी पड़ेगी अगर आप जनरल यानी अनरिजर्व्ड से बिलॉन्ग करते हो, या फिर ईडब्ल्यूएस से बिलॉन्ग करते हो, या फिर ओबीसी से बिलॉन्ग करते हो। हालाँकि अगर आप एसटी, एससी या फिर पीडब्ल्यूडी हो, इन दैट केस यू आर exempted फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी। उस केस में आपको कोई एप्लीकेशन फ़ी का पेमेंट नहीं करना। और जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ऑनलाइन एप्लीकेशन 14 सितंबर 2020 से स्टार्ट हो रही है, और इसमें क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 6 अक्टूबर 2023 है। तो फ्रेंड्स, एक बार आप इसमें अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को एक बार आप गो थ्रू कर लें, देख लें कि अगर रिक्विजिट एजुकेशन क्वालिफिकेशन और रिक्विजिट एक्सपीरियंस अगर फुलफिल कर रहे हैं, तो फिर आप इसमें डेफिनेटली आप अप्लाई करें। ये एक परमानेंट जॉब है, और साथ ही साथ कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड एक काफ़ी अच्छी कंपनी है, एक मिनी रत्न कंपनी है। तो इसमें आपका पे स्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छा है, और इसमें आपको सिलेक्शन होने के बाद आपके करियर प्रोग्रेशन भी काफ़ी अच्छा रहेगा, वर्क लाइफ बैलेंस भी काफ़ी अच्छा है। तो आप अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप चेक कर लें, और अगर फुलफिल करते हैं इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को, तो डेफिनेटली आप इस पोस्ट के लिए आप ज़रूर अप्लाई करें। फ्रेंड्स, दिस इज ऑल गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स एज ऑफ नाउ। वेरी सून आई विल कम अप विद अपडेट्स ऑन अनदर गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी। टिल देन, टेक केयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।